एक ऐसा डायमंड जिसके नाम से ही दुनिया का सबसे बड़ा एम्पायर कांप जाता था। जिसने भी इसे पहना उसकी किस्मत खराब हो गई। किंग्स, एम्परर्स, वॉरियर्स, सबकी डेथ एक ही कहानी से जुड़ी। द कर्स ऑफ कोहिनूर। और आयरनी देखिए, आज ये डायमंड ब्रिटिश क्राउन में है। तो क्या कोहिनूर सच में एक श्रापित हीरा है या फिर सिर्फ एक हिस्टोरिकल कोइंसिडेंस है? आज हम खोलने वाले हैं उस श्रापित डायमंड की कहानी जो दुनिया के हर बड़े एम्पायर के राइज और फॉल का गवाह रहा है। कोहिनूर द माउंटेन ऑफ लाइट। ओरिजिन 13th सेंचुरी के आसपास ककातिया डायनेस्टी के वरांगल के एक मंदिर में हुआ। तब इसका वेट लगभग 793 कैरेट्स था। इमेजिन करो, एक इंसान के हाथ से भी बड़ा। ये टेम्पल से सल्तनत तक आया, फिर मुगल ट्रेजरी में। मुगल एम्परर बाबर ने अपनी डायरी बाबरनामा में कोहिनूर का जिक्र लिखा। जो भी इस डायमंड का मालिक होगा, दुनिया पे उसका राज होगा। अब बात करते हैं मुगल थ्रोन से कर्स तक की कहानी। शाहजहां ने कोहिनूर को अपने पीकॉक थ्रोन में सेट करवाया, एक थ्रोन जो खुद ही एक वंडर था। लेकिन उसके बाद ही उसके बेटे औरंगजेब ने उसे कैद कर दिया। ताजमहल बनवाने वाले एम्परर को अपनी जिंदगी के आखिरी दिन एक छोटे से कमरे में बिताने पड़े। औरंगजेब के बाद एम्पायर गिरा और कोहिनूर घूम घूम के नादिर शाह, जो कि पर्शिया से थे, उनके हाथ आया। नादिर शाह ने देखा और बोला, ये तो कोहिनूर है, और तभी इसका नाम पड़ा। लेकिन उसके कुछ सालों बाद नादिर शाह ब्रूटल असैसिनेशन में मर गया। कोहिनूर फिर गया अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली के पास। अब्दाली के डेथ के बाद उसके सक्सेसर्स एम्पायर संभाल नहीं पाए और उनका एम्पायर बिखर गया। फिर आए महाराजा रंजीत सिंह, पंजाब के शेर। उनके पास कोहिनूर था और उनने अपनी विल में लिखा था कि मेरी डेथ के बाद कोहिनूर को जगन्नाथपुरी टेम्पल में डोनेट कर दिया जाए। लेकिन हिस्ट्री ने कुछ और डिसाइड किया। 1849 ब्रिटिश ने सिख एम्पायर एनेक्स कर लिया। रंजीत सिंह के सक्सेसर दुलीप सिंह सिर्फ 11 साल के बच्चे थे। ब्रिटिशर्स ने उनसे साइन करवाया और कोहिनूर को लंदन भेज दिया। डायमंड गया क्वीन विक्टोरिया के क्राउन में। तब से एक अजीब सी बात, इसे कभी भी किसी मेल रूलर ने वेयर नहीं किया, क्योंकि ब्रिटिश रॉयल्स को भी डर था कर्स अब तक अलाइव है। सिर्फ क्वींस ने इसे पहना। क्वीन विक्टोरिया, क्वीन एलेक्जेंड्रा, क्वीन मैरी और क्वीन एलिजाबेथ। और सोचिए, जहां भी ये डायमंड गया वही एम्पायर का डाउनफॉल। मुगल्स का कोलैप्स हो गया, पर्शियंस असैसिनेशन में खत्म हुए, अफगान्स का डाउनफॉल और सिक्स का एनेक्सेशन। ब्रिटिशर्स आफ्टर वर्ल्ड वॉर 2 उनका ग्लोबल एम्पायर ही खत्म हो गया। अब बात करते हैं मॉडर्न डे मिस्ट्री की। आज कोहिनूर ब्रिटिश क्राउन ज्वेल्स का हिस्सा है जो लंदन टावर में रखा है। इंडिया ने बार बार डिमांड किया कि ये वापस होना चाहिए। पाकिस्तान, ईरान, अफगानिस्तान सब इस पर क्लेम करते हैं, लेकिन यूके कहता है कि हमने लीगली एक्वायर किया है। अब सवाल ये है, क्या यूके अभी भी इस कर्स्ड डायमंड को अपने क्राउन में रखकर खुद को डेंजर में डाल रहा है, या फिर उन्होंने कर्स को तोड़ दिया है? दोस्तों, कोहिनूर एक हीरा नहीं, एक कहानी है। ग्रीड, पावर और डाउनफॉल की कहानी। हर एम्पायर जिसके पास ये गया उसका अंत लिख गया। और आज भी जब मिलियंस ऑफ इंडियंस चाहते हैं कि ये वापस आए, ब्रिटिश क्राउन में बैठा ये हीरा एक साइलेंट विटनेस है कि शायद हर चीज पे पावरफुल कर्सेस का इफेक्ट होता है। अब आप डिसाइड कीजिए, कोहिनूर सच में श्रापित है या बस एक कहानी जो हर एम्पायर के डाउनफॉल से जोड़ी गई है? आपका आंसर कमेंट में लिखिए और सोचिए, अगर कल कोहिनूर इंडिया वापस आता है तो क्या ये कर्ज फिर से जाग जाएगा? वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और इनसाइक्लोपीडिया को सब्सक्राइब करना ना भूलें।